हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम टू फिजिक्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका जो रेसनिंग रिलेटेड किताब से मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था कि उसका सबसे मतलब उन्होंने उस किताब में इसके बारे में कैसे बताया, राइट। तो पिछले पार्ट में मैं जो एक इंट्रोडक्शन है और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उस दोनों चीज़ के बारे में बताया था। हालांकि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जो पोजीशन है उसके उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बात किया था। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो टाइम है उसके बारे में, राइट। ऐसा अक्सर होता है कि जो हम अगर एक कोई नया किताब पढ़ते हैं, राइट, तो वो किताब पढ़ने के बाद हमारा क्या होता है कि हमने कुछ किताब पढ़ा तो किताब पढ़ने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, राइट। और हम ये चीज़ मतलब देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और इसी थॉट्स आने के इसी और ये जो एक प्रोसेस है इससे हमारा क्या होता है जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में बिल्डअप होते हैं, राइट। तो अगर मेरा जो पिछला वीडियो है वो देखने के बाद अगर आपके अंदर भी ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और आप मतलब आपको जानना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अगर आपके अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ हमें बताना कि यार ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा मेन मोटिव यही है यार कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि जो उस किताब में है उसने उस चीज़ को कैसे बताया, राइट। तो बस यही है। और मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को ये बताया था कि जो रेफरेंस फ्रेम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मतलब क्या रिलेशंस होते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। और हम लोगों ने ये बताया था कि जो टाइम है मतलब एक किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा उसको हमने बताया था। और जो टाइम है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कुछ रिकॉल करने की कि पिछले वीडियो में जो समाप्त था वो क्या था। तो पिछले वीडियो के जो मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि वो था कि यार इंट्रोडक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस फ्रेम में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर देखो हमारा जो फिजिक्स है, ठीक है, वो तो बेस्ड है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, राइट। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके उस ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट पे हम ये उस चीज़ को मतलब मान लो कोई भी एक इंसिडेंट हो रहा है, राइट, उसको हमें पहले ऑब्जर्व करना होगा। उसके बेस पे हमें कॉल लेना होगा कि वो चीज़ कैसे हो रहा है, राइट। और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमारे जो फिजिक्स के लॉज है वो बनते हैं, राइट। तो अगर हमें किसी भी इंसिडेंट को किसी भी एक पोजीशन किसी भी एक जगह से देख रहे हैं या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें उसको एक रिप्रेजेंट करना होगा मैथमेटिकली, अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होगी, राइट। और रेफरेंस फ्रेम में क्या था कि एक्स वाई जेड टी इन चारों के जरिए हम किसी भी इंसिडेंट का जो पोजीशन है जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दो ये एक्स वाई जेड और टी ये चारों जो वैल्यू है वो अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक फ्रेम में जो कॉमन होगा वो इसी चारों वैल्यू के जरिए वो किसी भी इंसिडेंट का पोजीशन और टाइम को बताया जा सकता है, राइट। तो ये था ओवरऑल जो रेफरेंस फ्रेम क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट। तो इस वीडियो में और पिछले वीडियो में आप लोगों को एक रिलेशन बताया था कि मान लो कि दो रेफरेंस, एक है ओ एक है एस डॉट, राइट। उसका जो सेंटर है वो ओ और ओ डॉट है। इस फ्रेम का नाम हम एस कहते हैं, इस फ्रेम को हम कह देते हैं एस डॉट। और ये जो फ्रेम है ये v वेलोसिटी में जा रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन और t का टाइम भी हर एक फ्रेम के लिए इसी डायरेक्शन में, राइट। और क्या होता है ये फ्रेम एट द रेस्ट है और ये फ्रेम v वेलोसिटी में जा रहा है विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एस फ्रेम, राइट। तो पिछले मैंने कहा था। और यहाँ पे अगर एक पार्टिकल हो गया, राइट, मान लो एक पार्टिकल का पोजीशन हो गया, अगर मान लो कोई इंसिडेंट हो रहा है, ऑल्दो ये जो इंसिडेंट हो रहा है वो इस दोनों ही रेफरेंस फ्रेम्स के इंडिपेंडेंट है, यानी इसके होने के पीछे इसका भी हाथ नहीं है इसका भी हाथ नहीं है, लेकिन इसको कैसे ऑब्जर्व करेगा, राइट। उसके पीछे इन दोनों का हाथ है। और इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी हम लोगों ने बताया था कि अगर हम इसको जो सिमेट्री है उसको अगर कंसिडर करेंगे तो हम लोगों का जो रिलेशन था वो कुछ ऐसा था, राइट। और पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ टाइम के बारे में, राइट। तो जो टाइम होगा वो होगा
टी डॉट इक्वल टू टी। इसको जो मतलब ये जो चीज़ है राइट, इसको तो उन्होंने टाइम को कैसे हम मेजर करते हैं उसको मतलब, और इसके बारे में डिटेल्स हमें एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, और ये चीज़ एक्चुअल में होता कैसे है राइट, तो इसके बारे में हमें डिटेल्स में समझाने के लिए उन लोगों ने एक प्रैक्टिकल मतलब क्या बात हो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो हम चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं और इस चीज़ को करते हैं राइट। तो उन लोगों ने क्या बताया कि आप ये कंसिडर करो कि, तो पहले उन्होंने जो पोजीशन है उसको तो डिफाइन कर ही दिया। अब उन्होंने कहा कि यार आप ये ऐसा कुछ इमेजिन करो कि एक रॉड है राइट, जिसका लेंथ ए बी है और जिसका लेंथ फिक्स्ड है राइट, एल विथ रिस्पेक्ट टू द एस फ्रेम। अब तब जो ए बी का जो लेंथ है उसको आप कैसे मेजर करेंगे राइट, तो उसके लिए आप देखो ये करना होगा कि अगर हम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट करें तो उसका लेंथ होगा एक्स बी, जो ये एक्स बी है बी का पोजीशन और ए पॉइंट का पोजीशन है एक्स ए राइट। तो अब उसका जो लेंथ होगा वो कुछ ऐसा होगा एल इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए राइट। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम स्टार्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट पर देखें, यानी जो मूविंग फ्रेम है अगर उसके रिस्पेक्ट पे हम इस चीज़ को देखेंगे तो कैसा होगा, तो अगर उस चीज़ को रिस्पेक्ट पे तो कुछ ऐसा होगा कि एक्स बी डॉट एंड एक्स बी डॉट, तो ये एक्स पी है बी पॉइंट का पोजीशन और ये एक्स है ए पॉइंट का पोजीशन राइट, और इसका जो लेंथ होगा वो होगा एक्स राइट। अब यहाँ पे अगर हम जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है राइट, तो यहाँ पे अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उसको अगर अप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा होगा राइट। अब देखो ये जो टी बी है इस तो ये क्या करेगा टी बी टाइम में, यानी इस टी बी टाइम के वैल्यू में ये क्या करेगा इस ये बी पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा जो इस ओ पॉइंट पे है राइट, और टी ए टाइम पे वो इस ए पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा, यानी जो इस ओ पे है उस ओ से यानी इसके ओरिजिन से वो ए पॉइंट को टी ए टाइम में ऑब्जर्व करेगा और बी पॉइंट को टी बी टाइम पे ऑब्जर्व करेगा राइट। तो अब अगर ठीक है ये और ये अगर कैंसिल हो जाते हैं तो क्या है जो एक्चुअल लेंथ उसमें कोई चेंज नहीं आएगा राइट। तो अगर इस चीज़ को अगर हम उसी मतलब और तरीके से देखें मतलब उल्टा दिख से देखेंगे मतलब तो क्या होगा, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा और मतलब क्लियर करके बताता हूँ। अगर इस चीज़ को अगर हम इस फ्रेम से देखें तो क्या होगा, इस फ्रेम में क्या है एल इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए राइट। अब देखो एक्स बी डॉट प्लस भी बी माइनस राइट। तो राइट तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो टी ए और ये टी बी टाइम है ये है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे, और यहाँ पे जो टी बी डॉट टी ए है ये है एस डॉट फ्रेम की रिस्पेक्ट पे राइट। तो अगर हम इस दोनों ही केस को अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आप देखेंगे कि अगर ये जो लेंथ है राइट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा इन द सेंस कि अगर हम इस ओ फ्रेम से इसको इस ओ फ्रेम से अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो हमें उसका जो लेंथ होगा वो हम एल मेजर करेंगे, और इस ओ डॉट फ्रेम से भी हम इसका जो लेंथ है वो एल ही मेजर करेंगे राइट। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा राइट। तो अगर ये चीज़ होता है राइट, तो इस चीज़ को सक्सेसफुल इस चीज़ को हम अगर ये चीज़ सही है तो हम जाने या अनजाने क्या कंसिडर कर रहे हैं ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना होगा राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टी ए और टी बी डॉट यहाँ पे अगर
डॉट है क्योंकि एस डेट फ्रेम के रिस्पेक्ट है, और इस केस में टी ए और टी बी है क्योंकि एस फ्रेम रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो टी बी और टी ए हम लोगों ने इसको इक्वल माना है। इक्वल माना है इन द सेंस क्या है कि हम लोगों ने इस चीज को कंसिडर किया है इन बोथ केस, राइट। तो ये दोनों चीजों को कंसिडर करने का मतलब क्या हुआ, राइट। इसी मतलब को समझाने के लिए उन्होंने एक फिश का एग्जाम्पल लिया है, राइट। तो पहले मैं आपको वो फिश का एग्जाम्पल दे देता हूँ, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि यह मान लो कि ये एक फिश है, राइट। हाँ, ये और ये एक ही आदमी है, राइट। तो उसमें कॉन्फ्यूज नहीं होना कि यार ये एक है इसका चचेरा भाई है, ऐसा नहीं है। ये और ये एक ही है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। अब मान लो कि इसका जो पोजीशन है वो x है और y है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने इसका जो x पोजीशन है, राइट, वो आपने मेजर किया t1 टाइम में, राइट। तो और फिर अगर आपने जिसका जो y पोजीशन है उसको आपने मेजर किया t2 टाइम में, यानी थोड़ी देर बाद t2 टाइम में, राइट। तो मान लो कि अगर आपको जो x है इसका अगर t1 टाइम में आपने मेजर किया, आपने पाया 2 सेंटीमीटर, और y को आपने मेजर किया कुछ टाइम बाद, तो आपने फिर आपको पाया 6 सेंटीमीटर, मान लो 8 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर, पर इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो अगर आपने इसको अलग से मेजर किए तो आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर, मान लो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने 4 सेंटीमीटर को एक्स्ट्रा अपने यहाँ पे मेजर किया। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, जब आप इस y को x को मेजर कर रहे थे तब उसका 2 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन जब आप y को अगर उसी टाइम पे आपने मेजर नहीं किया, थोड़ी देर बाद किया, तो उस टाइम के लिए वो क्या हो गया कि वो इस y यहाँ से यहाँ आ गया। तो मान लो t1 टाइम पे वो फिश यहाँ पे था, t2 टाइम पे वो फिश यहाँ पे आ गया। तो अब आप जब y को मेजर कर रहे हो तो आप इसको मेजर कर रहे हो, इस पोजिशन को मेजर नहीं कर रहे। तो फिर आप जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो पूरा लेंथ है वो मिल रहा है, इसका एक्चुअल लेंथ नहीं मिल रहा है, इसका अपारेंट लेंथ मिल रहा है। लेकिन अगर आपने उसका जो दोनों पोजीशन है इसको अगर एक ही टाइम पे मेजर किया होता तो आपको इसका जो एक्चुअल लेंथ है वही मिलता, राइट। तो इसका कहने का मतलब बस यही है कि अगर किसी भी मूविंग लेंथ का, यानी किसी भी मूविंग लेंथ का, अगर हमें किसी भी मूविंग बॉडी का अगर हमें एक्चुअल लेंथ जानना है तो हमें x और y को साइमल्टेनियसली मेजर करना होगा। यानी ये और दो एक ही टाइम है, मतलब इसका जो पोजीशन है इसको हम जिस टाइम में ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट को भी हमें उसी टाइम में ऑब्जर्व करना होगा, राइट। तो अगर हम इसको, आपको फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बता देता हूँ कि कैसा होगा। देखो, अगर हम x को t1 टाइम में मेजर किएंगे तो उसका आता है 2 सेंटीमीटर। y को हम उसी t1 टाइम में मेजर करेंगे तो उसका आएगा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर, राइट। जबकि उसका क्या बताऊँ एक्चुअल लेंथ है। तो अगर ये फिश मूव कर रहा है या ना कर रहा है, राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसका जो पोजीशन है यानी एक्स और वाई, इसका जो एंड पॉइंट है, इन दोनों का पोजीशन अगर आप एक ही टाइम में मेजर करते हो तो आपका जो मेजरमेंट है उसमें कोई गलतियां नहीं होता, राइट। लेकिन अगर आप उसको मतलब एक ही टाइम में मेजर नहीं करेंगे तो वो गलतियां होगी, राइट। तो अ, तो इस एग्जाम्पल के जरिए वो लोग यही बताना चाहते हैं कि हम जो लेंथ है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। यानी जो लेंथ है उसका लेंथ का जो डेफिनेशन है उसको हम मतलब उसका लेंथ का जो डेफिनेशन, लेंथ का जो मेजरमेंट है, यानी लेंथ के बारे में हमारा जो आइडिया है वो कैसा है, राइट, वो क्या है। इस एग्जाम्पल के जरिए उन लोगों ने ये चीज़ बताने की कोशिश की, राइट। तो अगर तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो हमें उस लेंथ के जो 2 पॉइंट्स है, यानी जो 2 एंड पॉइंट्स है,
उसको साइमल्टेनियसली उस दोनों का पोजीशन है उसको मार्क करना होगा, राइट। इसको आप अलग अलग मार्क नहीं कर सकते, राइट। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम इस चीज को मान लेते हैं, यानी इस चीज को अगर हम इसको जिसको हम अगर पकड़ लेते हैं, तो अगर तब हम देखेंगे कि इक्वल टू एल, और ये दोनों ही इक्वल टू क्या होगा, टी होगा, राइट। तो मतलब अगर ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, तो हमेशा क्या होगा, उसका जो लेंथ होगा वो दोनों ही फ्रेम की रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो उसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम की। अगर ये v वेलोसिटी में नहीं होकर अगर एक्सलेरेशन में मूव करता तो कुछ अलग होता, राइट। लेकिन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, अगर ये v वेलोसिटी यूनिफॉर्म v वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो उसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके जरिए आपका जो मतलब जो लेंथ और टाइम, राइट, तो उसके बारे में आपको एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया हो सकता है कि लेंथ और टाइम को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कैसे, मतलब क्या बताओ, कैसे इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर उसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कैसे हम जिसको बताते हैं कि हमारे लिए लेंथ क्या है, टाइम क्या है। तो इस लेंथ को ही अगर हम थोड़ा सा और फर्दर करेंगे, लेंथ वन डायमेंशन में जो लेंथ है वो वन डायमेंशन को मतलब क्या कहता हूँ, वो वन डायमेंशन को सिग्निफाई करता है, राइट। तो अगर इसको हम थ्री डायमेंशन में कर ले तो तब हम इसको स्पेस कहेंगे, राइट। तो ये स्पेस और टाइम का जो क्या बताऊं, जो वेरिएशन है, राइट, जो स्पेस और टाइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इस चीज से आपको एक आइडिया आएगा, राइट। तो उन्होंने इसको और भी फर्दर किया है। उन्होंने क्या किया कि यार जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशंस है, यानी राइट, तो इन चारों इक्वेशन में से उन्होंने इन तीनों को डिफरेंशिएट किया, राइट। डिफरेंशिएट करने से होता क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है, उस सब के बारे में हमें पता चलता है, राइट। तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो अगर तो देखो, अगर हम y के लिए भी कर लेते हैं, राइट, तो z के लिए भी ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, इसको अगर हम मानते हैं और इसको इसको u डॉट मानते हैं, इसको u मानते हैं और इसको v हो गया, तो इसमें दिखा रहा है कि जो वेलोसिटी है, राइट, उसमें चेंज आएगा, यानी वो चेंज इसमें आएगा कि हम किस फ्रेम से उसको देख रहे हैं, राइट। तो इसका जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से हम देख रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है, राइट, वो डिपेंड इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि हम किस फ्रेम से देख रहे हैं। यानी जैसे इसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, तो एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। और क्योंकि हम जो मास को जो मास है उसको हम हर एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम यही मान लेते हैं कि यार मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसको फर्दर अगर हम करें तो जो फोर्स है, राइट, तो उसमें भी हम अगर इसको कर सकते हैं कि जो फोर्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि मतलब जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो लेंथ है उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। जो उसका जो एक्सेलरेशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मतलब उसके ऊपर जो क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स का जो मतलब क्या होता है, उस फोर्स का जो अमाउंट होगा, या उस फोर्स का जो वैल्यू होगा, वो दोनों ही फ्रेम के लिए सेम होगा, राइट। मतलब दोनों ही फ्रेम के लिए हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सेम होगा। तो इस सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि यार जो ओनली द वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वही एक क्या होता है कि चेंज करता रहता है, या फिर वही डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से इसको देख रहे हैं, राइट। तो ये था एक मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक ओवरऑल आइडिया। तो आई होप कि आप लोगों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब जो ओवरऑल आइडिया है, यानी जो ओवरऑल वो बोलना चाह रहा है कि वो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं फिर भी इस चीज़ को एक बार समअप कर देता हूँ कि पहले हम लोगों ने जाना कि जो जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने जाना कि जो पोजीशन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं एक्स वाई जेड और टी के जरिए। उसके बाद हम लोगों ने टाइम को डिफाइन किया। टाइम को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने लेंथ का यूज़ किया, और हमने इसमें
हमने इसमें देखा कि अगर हम उस ए और बी पॉइंट को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो क्या होगा कि किसी भी फ्रेम के लिए चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही हम देखें, लेकिन हमने देखा जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से हम देखते हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन है और जो फोर्स है वो भी लेंथ की तरह ही, कोई इसमें कोई चेंज नहीं आता, राइट। तो ये ओवरऑल एक मतलब आइडिया था ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। और तो अगले वीडियो में मैं इसका, हमने ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन से जो सीखा उसको हम ओवरऑल सम अप करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो यार मिलते हैं अगले पार्ट पे।